यूडैश प्लस में मौजूद ड्रॉप बॉक्स का जो मॉड्यूल है उसमें जो बच्चे हैं उनका क्या करना है, तो परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग चीज़ें उनके साथ करनी है। इस वीडियो में यही चीज़ जानेंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि यूडैश प्लस के ड्रॉप बॉक्स में उपस्थित बच्चों को एक्टिव कैसे करें, इंपोर्ट कैसे करें, उनकी स्थिति को अपडेट कैसे करें। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो बच्चे मिड टर्म में छोड़ देते हैं स्कूल, मिड सेशन में, बीच में कभी, तो उन्हें ड्रॉप बॉक्स में आप डाल सकते हैं। लेकिन सिर्फ ड्रॉप बॉक्स में डाल देने से कोई बच्चा दूसरे स्कूल में शिफ्ट नहीं हो जाएगा, मतलब दूसरा स्कूल जो है उसे यूडैश प्लस में इंपोर्ट नहीं कर सकेगा जब तक यहाँ उसे आप अलाउ नहीं करते हैं इंपोर्ट करने के लिए। तो इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे आज हम लोग इस वीडियो में। तो यूडैश प्लस को जब हम लोग लॉगिन करते हैं तो कुछ इस तरह का पेज आपके सामने खुलता है। बस ये रेड वाले हिस्से को आप क्लिक कर देते हैं, फिर क्लोज़ बटन आता है उसे भी आप बंद कर देते हैं, और इसके बाद ये तीर को आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स पर भी क्लिक करते हैं, फिर से तीर को क्लिक करते हैं। क्योंकि डेस्कटॉप मोड में हमारा मोबाइल नहीं है इसलिए 2 बार करना पड़ता है। अब ये बटन खुल जाता है मेन्यू ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट्स, इसको हमने क्लिक कर दिया। अब चूँकि मुझे कार्य करने हैं इन बच्चों के साथ, तो यहाँ आप बच्चों के नाम सर्च कर सकते हैं। ये जो सर्च बटन है यहाँ पे। आज मैं इस वीडियो में ड्रॉप बॉक्स के बारे में बात इसलिए करता हूँ क्योंकि इससे संबंधित एक लेटर आया हुआ था या फिर आया हुआ है, जहाँ ड्रॉप बॉक्स के स्टूडेंट्स को निपटाना है मतलब उसकी जो सही वास्तविक स्थिति है उसे कर देना है अपने स्कूल में। ये निर्देश दिया गया है BRCs को, ब्लॉक को, कि वो ड्रॉप बॉक्स में उपस्थित जो बच्चे हैं, मौजूद बच्चे, उनकी वास्तविक स्थिति तक उनको पहुंचा दें। तो आइए देखते हैं लेटर कैसा था, उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो लेटर कुछ ये है कि यूडैश प्लस पोर्टल के अंतर्गत शैक्षिक सत्र 2023-24 और 2024-25 के ड्रॉप बॉक्स में उपलब्ध छात्र छात्राओं की जांच कर पोर्टल पर जोड़ने के संबंध में यदि कोई बच्चा ड्रॉप बॉक्स में है तो उसे इंपोर्ट की स्थिति तक लाने के लिए या फिर उन्हें सही वास्तविक स्थिति जो भी करना है। आइए मैं आपको 2-4 जो स्थिति है उससे अवगत कराता हूँ और उससे कैसे निपटते हैं हम लोग, वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था एक स्टूडेंट को हमने ड्रॉप बॉक्स में डाला था जो दूसरा स्कूल चली गई। अब जिस स्कूल में गई वो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस बच्चे को अपने यहाँ इंपोर्ट कर सके, यूडैश प्लस में दर्ज कर सके, सक्षम हो जाए। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें जो है ड्रॉप बॉक्स में डाले हुए बच्चे को एक्टिवेट करना होगा। तो आइए सबसे पहले इस बच्चे का हम लोग यहाँ पे नाम टाइप करते हैं, तो वो बच्चा का डिटेल्स आपके सामने दिखने लगता है। तो आप देखें ये कल्पना नाम की बच्ची थी, इसका डिटेल्स कुछ इस तरह दिखता है। लास्ट क्लास यही था और इनका डिटेल है। जब आप स्क्रॉल करते हुए राइट साइड आते हैं तो आपको दिखता है करेंट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस, ड्रॉप बॉक्स मिड सेशन, रिमार्क, मार्क्ड ड्रॉप आउट, अदर रीजंस। तो इसको अपडेट करने का यहाँ पे ऑप्शन आता है, लेकिन ये अपडेट बटन अभी काम नहीं करेगा, ये भी काम नहीं करेगा, ये भी काम नहीं करेगा। ये काम तब करेगा जब हम लोग ये जो टिक है इसको हम लोग टिक लगा देंगे। ये टिक करने पर ये सारे इनेबल हो जाते हैं। तो आइए इसको हम लोग ऑप्शन को क्लिक करते हैं इस बच्चे की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से। तो हमने इस हिस्से को क्लिक किया तो ये क्या हुआ, मूव टू अदर मॉड्यूल ऑफ स्टडी, मोड ऑफ स्टडी। मतलब ये बच्चा रेगुलर पढ़ रहा था तो क्या अब डिस्टेंस मोड में चला गया, या फिर आपने इसे मार्क्ड ड्रॉप आउट कर दिया, या माइग्रेटेड टू अदर रीजन, कोई दूसरा स्टेट चला गया, या फिर प्रोग्रेस आपने कर दिया और TC दे करके आपने यहाँ से भगा दिया, या फिर ये इनएक्टिव हो गया, लंबे समय से इनएक्टिव है, मतलब ये बच्चा अब जो है नहीं आएगा स्कूल, इस तरह। तो हम लोग देखते हैं इसके लिए क्या करते हैं। और इसका जो अगला हिस्सा है वो जिस हिसाब से आप इस हिस्से को क्लिक करेंगे, जो ऑप्शन देंगे उसी हिसाब से उसमें ऑप्शंस खुलेंगे। यदि आप पहले हिस्से में दे देते हैं किसी बच्चे को कि माइग्रेटेड ड्यू टू प्रोग्रेशन, TC आपने दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आपका उसके हिसाब से ऑप्शन खुलेगा। देखिए, एक्टिव फॉर इंपोर्ट और स्टेटस नॉट नोन। इसी तरह यदि आप इस बच्चे को फिर से इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इंपोर्ट यहाँ से नहीं होता है, यहाँ से बच्चे को एक्टिव किया जाता है कि आपको क्या करना है उसके साथ।
तो इसको फ़िलहाल हम लोग TC दे करके भगाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग ड्यू टू प्रोग्रेशन और TC हमने दे दिया तो इसको भेज दिया। तो कहाँ इसको चलिए अब इस ऑप्शन में कर देते हैं एक्टिव कर दिया और इसको अपडेट कर देंगे। अब ये बच्चा दूसरे स्कूल में U++ में जब कोई इंपोर्ट करना चाहेगा तो उनके यहाँ चला जाएगा। तो चलिए हमने अपडेट कर दिया। कन्फर्म मांग रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट द ड्रॉपबॉक्स स्टेटस ऑफ दिस स्टूडेंट। तो यस हम लोग कन्फर्म कर देते हैं। तो स्टूडेंट ड्रॉपबॉक्स स्टेटस हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, ये काम हो गया, ठीक है। अब ये दूसरे किसी और बच्चे के बारे में आपको दिखाता हूँ। एक और बच्चा को लेते हैं, उसका नाम है एकता। इस बच्चे के बारे में देखिए, ये है एकता। जब हम लोग दाहिने साइड स्क्रॉल करते हुए आते हैं तो फिर इस बच्चे की जो स्थिति है उसके बारे में आपको अवगत कराते हैं। इसको हम लोग पहले क्लिक करते हैं तो ये एक्टिव हो जाता है। इस बच्चे के साथ क्या हुआ तो देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। मार्क्ड इनएक्टिव पर ये लंबे समय से मतलब 1 साल से जो है ये इनएक्टिव है। इस हिस्से पर इसकी स्थिति ऐसी है। तो इस स्थिति में क्या ऑप्शन आता है तो देखिए, तो क्या हुआ, मृत्यु हो गई या फिर डुप्लीकेट एंट्री थी या फिर गलत एंट्री हो गई थी, ये 3 ऑप्शन हैं। तो इस बच्चे के मामले हुआ क्या कि दुर्भाग्य से इसकी डेथ हो गई सर में चोट लगने से घर में। तो इसलिए इस बच्चे के लिए हम लोग देंगे ड्यू टू डेथ ये इनएक्टिव हो गई है। ये हम लोगों ने ऑप्शन दिया और इसको अपडेट कर दिया, ये हो गया अपडेटेड सक्सेसफुली। अब और कोई सिचुएशन देखते हैं। तो आपने देखा कि कैसे ड्रॉपबॉक्स में जो मौजूद बच्चे हैं उनको अपडेट कैसे करते हैं, 2 स्थिति से हमने अवगत कराया। अब है कि ड्रॉपबॉक्स में मौजूद बच्चा है तो उसे इंपोर्ट कैसे करें। अब जो है कोई भी स्कूल U++ SDMS में लॉगिन करके किसी बच्चे की का पेन नंबर और उसका डेट ऑफ बर्थ, ये 2 चीज़ें डाल करके अपने यहाँ इंपोर्ट कर सकता है, मतलब अपने यहाँ उसको दर्ज कर सकता है U++ में, मतलब ऑनलाइन एंट्री कर सकता है। तो चलिए देखते हैं उसको कैसे करते हैं। तो ठीक उसी तरह इस हिस्से को हम लोग क्लिक करेंगे। चलिए क्लिक कर दिया। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखता है स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये अगला ऑप्शन आपके सामने खुलेगा। चलिए हमने क्लिक कर दिया, लेकिन फिर से आपको वहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। तो आप देखें कि इनका इंपोर्ट मॉड्यूल बटन खुल जाता है। यहाँ पे आप इसको भी चेक कर सकते हैं कि ड्रॉपबॉक्स या इनएक्टिव स्टूडेंट की जो लिस्ट है, आप U++ डालेंगे कि फ़लाँ जगह पे या अपने यहाँ कितने बच्चे इनएक्टिव हैं या ड्रॉपबॉक्स में हैं वो आपको दिखेगा। फ़िलहाल हमें इंपोर्ट करना है किसी स्टूडेंट को। तो चलिए इंपोर्ट मॉड्यूल पर क्लिक कर देते हैं। तो इंपोर्ट मॉड्यूल को क्लिक करने पर इस तरह का पेज आता है। यहाँ पर आप ये बच्चा चूँकि हमारे स्टेट में ही है तो यहाँ इस हिस्से पर आपको गो पर क्लिक कर देना है। गो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको अब स्टूडेंट का पेन नंबर पूछेगा। तो पेन नंबर जो आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे और फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखेंगे, जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ। जब आप दोनों चीज़ें पेन नंबर और डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं और यहाँ गो पर आप जब क्लिक करते हैं तो बच्चे का डिटेल्स आता है। तो आप देख सकते हैं ये डिटेल्स बच्चे का खुल जाता है। अब जो है इसे मुझे इंपोर्ट करना है। दरअसल ये बच्चा जो है ये 8th क्लास में क्या हुआ था कि पास आउट नहीं हो सका था। तो ये बच्चा को अब हमें फिर से अपने यहाँ लाना है। ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया था क्योंकि लंबे समय से नहीं आ रहा था, अब फिर से ये एग्ज़ाम देगा, उसके लिए इसको इंपोर्ट करना ज़रूरी है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यह जो क्लास है वो तो उतना ही रहेगा। सेक्शन आप चुन लें, ये इतना ही सेक्शन हम लोग 1 चुन लेते हैं और किस तारीख को आप उसको फिर से अपने यहाँ इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें। तो आपका डेट अभी का जब से आप ले रहे हैं फिर से वापस इसको, तो वो डेट आप इसमें क्लिक कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको आज की ही तारीख में इंपोर्ट कर ले रहा हूँ और आगे इंपोर्ट बटन को प्रेस कर रहा हूँ। डू यू वांट टू कंफर्म? यस, स्टूडेंट सक्सेसफुली इंपोर्टेड। और इस तरह से ये बच्चा इंपोर्ट हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों को इंपोर्ट किया जाता है। यदि आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं कि ये बच्चा रियली में हमारे यहाँ इंपोर्ट हुआ या नहीं, तो फिर बस आपको वही क्रॉस पर क्लिक करना है और अब जाना है लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स पर। और अब वो चूँकि बच्चा एक्टिव होकर के आपके यहाँ आ गया है तो आपको एक्टिव स्टूडेंट्स टैब पर क्लिक करना है। इस टैब को क्लिक करते हैं यहाँ पर इस तरह का आता है। अब आपको सर्च करना है तो बस यहाँ पर आप क्लिक कर दें और उस बच्चे का नाम लिखें। जैसे हमने किया अजीत को, तो अजीत का नाम यहाँ पे आ जाएगा। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि ये बच्चा जो है अजीत नाम का आ गया इंपोर्टेड के रूप में।
आपके स्कूल में वापस आ गया। तो जिस भी स्कूल में यदि आप उसको एक्टिवेट कर देते ड्रॉप बॉक्स में डाल करके, तो कहीं भी इसका एडमिशन हो सकता था, U++ में एंट्री हो सकती थी। क्योंकि इस बच्चा को हमने वापस अपने यहाँ ही इंपोर्ट किया है, इसलिए ये वापस मेरे ही स्कूल में आ गया। तो इस तरह से बच्चे को इंपोर्ट किया जाता है और ड्रॉप बॉक्स के बच्चे को एक्टिव किया जाता है, ड्रॉप बॉक्स के बच्चे को अपडेट किया जाता है। इस वीडियो में यही हमने सीखा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा मतलब कि जब ज़रूरत आपकी पूरी होगी तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ सही में ऐसा करना संभव है इसके माध्यम से। तो यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को, अपने अन्य स्कूल के दोस्तों को इसको आप शेयर कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ। नमस्कार।